हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 2। जिससे क्या होगा, जो डिस्काउंट चैप्टर है वो लगभग लगभग अंतिम मोड़ पर आ जाएगा और लास्ट 2-3 टॉपिक और हैं, उसके बाद डिस्काउंट चैप्टर क्लोज और आपका 1 नंबर पक्का। किसी भी एग्जाम में डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस वे में मिलेगा, चाहे वो आपको परसेंटेज में मिलेगा, किसी ना किसी वे में मिलेगा। तो हम आपका समय व्यतीत ना करते हुए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आएंगे। ये अच्छा लिए रहेगा आपके लिए। तो वो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? वो क्वेश्चन ये है। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने वाली मशीन जो है इतने में पड़ी है, यानी कि ये बेची है। बेची मतलब बेटा क्या है? ये एसपी है। बेची मतलब क्या है? ये एसपी है। तो मशीनों का आरंभिक और अंकित मूल्य कितना था? आरंभिक मूल्य या फिर अंकित मूल्य? ये बोलते हैं पर्ची कितने की लगी थी, सूचीबद्ध मूल्य कितना था, छपा हुआ मूल्य कितना था, कुछ भी बोल सकता है, मगर वो पूछेगा एमपी। किसकी बात चल रही है? एमपी। किसकी बात चल रही है? एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट पहला कितने का है? 80 यानी कि 20 का। दूसरा 90 यानी कि 10 का। तीसरा 10 यानी कि 90। और एसपी जब मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं, वो किसके बराबर होता है? वो होता है एसपी के बराबर। 6480। अब भैया सॉल्व करना है तो कर दो सॉल्व। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट? 8 से काट दो। 8 8 64, 8 एकम 8। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नम्बर नम्बर 81, 81 से काट दो ये। ठीक है प्यारे बच्चों, 10, 10 और 20 तो कितना हो जाएगा? 10,000। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? बी। ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ गया? अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके बराबर होता है? एसपी के। अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? एसपी के। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का आरंभिक बट्टा देने के बाद 12% का एक और बट्टा देता है और रेडियो का बिक्री मूल्य मतलब एसपी। बिक्री मूल्य मतलब एसपी। तो अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है वो किसके बराबर होता है? एसपी के। अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है, बट्टा कितने का है? 20 का। दूसरा बट्टा कितने का है बेटा? 12% का। ठीक है प्यारे बच्चों, और टोटल कितना है? इक्वल कितना है? 704। अब इसको सॉल्व कर लो। 11 से 8 बार कट गया, 11 छिंग 66, 11 चौक 44। 8 से 8 बार कट गया, 8 से ये 8 कट गया, 10 से 10 कट गया। कितना आंसर आया हमारे पास? 1000। कितना आंसर आया हमारे पास? 1000। सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। जितने भी लोगों से जोड़ना चाहते हो भाई जोड़ो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है ना? आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30%, 15% की क्रमिक छूट देता है। अब तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए, व्यापारी को प्राप्त हुए तो मतलब कोई चीज बेची होगी जब तो उसको प्राप्त होंगे। तो ये क्या हमारा? एसपी। ये क्या हमारा? एसपी। तो एमपी, एमपी पे पहला बट्टा दिया कितने का? 30 का, तो कितना आ जाएगा बेटा? 70। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा कितने का दिया? 15 का, कितना आ जाएगा बच्चों? 85। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा एसपी के बराबर। तो बराबर आप लिख लो एसपी 4, 7 और 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 10 से 10 कट गया, 7 से काट दो भैया।
सात छिंग 42, कितना बचा, कितना बचा भैया, 7 अट्ठे 56, 17 पंजे 85, 17 चौक 68 और 5 से 20 बार कट गया, तो 20 चौक 80 यानी कि 800। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। सेशन अच्छा लग रहा है आपको, सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो भाई, कमेंट करो, जितने भी लोगों से जोड़ना चाहे जोड़ो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और मेहनत करूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊं और अच्छी से अच्छी ट्रिक लेकर आऊं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक खिलौने का अंकित मूल्य 23% की छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% हुआ हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन क्या है भाई, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे, ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। चीजों का एक जोड़ा 15% की छूट प्राप्त कर इतने में खरीदा जाता है तो प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य बताइए। तो सबसे पहले चीजों का एक जोड़ा है, हमें पता नहीं है वो, हमने अंकित मूल्य हमने मान लिया उसका एक्स है, अंकित मूल्य दोनों का एक्स है, यानी कि जोड़े का एक्स है। 15% की छूट दी तो कितना हो जाएगा बेटा, 85/100। अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के। किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के। अब भैया ऐसे आप सॉल्व कर लो, कर लो सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब ये क्या है, जोड़ा, यानी कि 44 रुपए की दो चीजें, तो एक चीज कितनी की बची प्यारे बच्चों, एक चीज बची, प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य, प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य। एक चीज कितनी की मिली, एक चीज मिली 22 की। कोई दिक्कत, आपको समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर सकते हो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लाइक कर सकते हो। वो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा उसको। एक दुकानदार एक पंखे पर 10% की छूट प्राप्त करता है, उसे बिक्री कर समय से पहले छूट दिए मूल्य पर 6% की देकर उसे इतने रुपए में बेचा जाता, तो उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य क्या होता। कोई दिक्कत नहीं है, एक दुकानदार, एक दुकान में एक पंखे पर 10% की छूट का प्रस्ताव रखा, उसने कहा भाई मैं 10% छूट दे दूंगा। उसे निकसी, क्या है निकासी बिक्री पता नहीं क्या, बिक्री के समय पहले छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट देकर, यानी एक और दो छूट दी है। एक कितनी की है बेटा, कितने की है, 10 की है तो 90/100। दूसरी कितनी की है बेटा, दूसरी 6 की है तो 94/100। क्लियर, इजिकल टू कितने में बेचा है, 846 में। यानी कि अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एसपी के। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। नंबर नंबर 81, 9 चौक 36, इससे ये कट गया, कितना आंसर आ जाएगा, आरंभिक मूल्य कितना आ जाएगा, 1000। समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपये, बिक्री मूल्य मतलब बेटा एसपी, क्या बेटा एसपी, ठीक है, और उस पर 7.5 की छूट है। ठीक है भैया, अंकित मूल्य कितना था, करना कुछ नहीं है आपको, करना क्या है, एमपी पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके बराबर होता है, 7.5 का डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा, 7.5 का देंगे तो 92.5 इजिकल टू 740। पॉइंट हटा गए, जीरो बढ़ा लिया, 5 से काट दो उसको, 5 × 5 5 × 8 = 40, 5 × 25। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 20 बार काट दो, 5 से फिर काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। कोई डाउट है क्या, नहीं है, मुझे तो कोई ना कोई एरर लग रही है। भैया 100 में से 7.5 घटाओ, तो 100 में से 7.5 घटाएंगे तो 92 तो बचेंगे, 100 में से 7.5 घटाओ
5 9 में से 2 या 9 92 पॉइंट सही तो है। ठीक है भैया और काटते हैं। 2 से कितनी बार काट दो? 18 बार। ठीक है ना, 2 से कितनी बार काट दो? 100 बार। 18 चौक 72। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बिक्री मूल्य इतना है 740, कुछ ना कुछ एरर है। 7.5 की छूट दी गई है, अंकित मूल्य क्या होगा? चलो एक और बार करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक और बार करते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया गया कितने का? तो कितना हो गया? हाँ, 100 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 92, यानी कि 92.5 अपॉन 100 इजिकल टू 740। अब इसको काट लो। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, पचम 25। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। कोई दिक्कत नहीं, गलत कट गया था बेटा। 33 दूनी, कितना आंसर आएगा इसका? 33 दूनी 74। कोई ना कोई गलत हो रहा है। हमने काट दिया ना, 5 से 2 बार काट दिया था। फिर 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, कितना? 5 चौक 20। तो 40 के इसमें क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आप कोई भी डाउट आपके मन में क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन आपको फिनिश करा दिए हैं, जिससे आपके लिए बेनिफिट हैं। और ये आने वाले और टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर है, टीसीएस के डिक्टो पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है भैया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य? अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंकित मूल्य हमको बेटा पता नहीं है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी तो कितना हो गया? जे के समय एसपी के बराबर हो गया, और एसपी बराबर हमें एसपी रखना पड़ता है, और हमको सीपी पता है, मगर प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट कितना है? 20% का। कोई दिक्कत नहीं, लो हो गया प्यारे बच्चों। क्या दिक्कत है इसमें? 0 से 1 0 काट दो, 3 से 3 बार काट दिया, 3 से 4 बार काट दिया, 3 से 15 बार काट दिया, 15 चौक 60। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 600। मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चनों के आंसर आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे इसी हमारे कंसेप्ट से, और आराम से इजी वे में उन क्वेश्चनों के निकालने की कोशिश करो, और नए नए क्वेश्चन ढूंढो। डिस्काउंट से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज मेरी करती है। डिस्काउंट से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज को फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं मैं प्यारे बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 के बाद आते हैं हम 9 पर। कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है बेटा? सीपी। लागत मूल्य का क्या मतलब होता है? सीपी। सीपी दे रखा है 800। अब इसको बेचते समय एक निर्धारित मूल्य पर हमने इस पर पर्ची नहीं लगाई है। जैसे मैं कंपनी में गया और 800 रुपये में कोई चीज ले आया, अब मैं बेचूंगा एक पर्ची अपनी मोल लगा के, भाई इतनी की मैं प्राइस रखता हूँ, बट बच्चों ग्राहकों को लुभाने के लिए एक डिस्काउंट तय करता हूँ, जिससे सारे से ज्यादा ग्राहक मेरे पास आए। तो देखो, बेच निर्धारित कर समय 10% की छूट और दे दी उसने, और 12 12.5% का लाभ प्राप्त कर लिया। तो उसका अंकित मूल्य दिया, निर्धारित मूल्य, लिखित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य, कुछ भी बोले साले एमपी की बात चल रही है। क्लियर? एमपी। एमपी पर डिस्काउंट कितना था प्यारे बच्चों? 10% का। जब एमपी पर डिस्काउंट देते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? जब एमपी पर डिस्काउंट देते हैं, जब एमपी पर हम डिस्काउंट देते हैं, वो किसके बराबर होता है? वो एसपी की बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एसपी, जब ये एसपी बन गया तो यहाँ पर सीपी तो रख नहीं देंगे, तो यहाँ पे हमें सीपी चाहिए, मगर क्वेश्चन में तो सीपी है, एसपी है ही नहीं। क्वेश्चन में क्या है बेटा? लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी। अब सीपी पे हमें प्रॉफिट निकाल देंगे तो क्या निकल के आएगा? एसपी। तो हम सीपी मतलब क्रय मूल्य पर हमने प्रॉफिट निकाल दिया, कितने परसेंट का? 12.5% का। तो क्या निकल के आया बेटा? वो एसपी। इसके बाद आप जानते ही हो
कितना बढ़िया क्वेश्चन है भैया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? 9 से काट लो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1000। कोई डाउट? कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो, जितने भी लोगों से जोड़ो, जिससे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक या बेनिफिशियल हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं एक काम करता हूं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर, खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे इतने रुपए में बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर से छूट मिली तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। एमपी, एमपी पर बेटा, एमपी पर डिस्काउंट दिया कितने का? 30% का। इसके बराबर होगा एसपी के। ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर, जैसे मैं ए हूं, मैं कोई वस्तु खरीद ले आया और फिर भी उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता हूं और इतने रुपए में बेचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने में बेचा था? 8750 में बेचा था। ठीक है, तो ये मैंने किसी, ये चीजें मैं खरीद के ही तो ले आया हूँ किसी से, ये खरीद के लेके आया हूँ ना किसी से। ए जो है खरीद के ही तो लेके आया, तो यहाँ पे सीपी रखेंगे नहीं रखेंगे? 100 अपॉन के कितने का है? 125। अब भैया इसे सॉल्व कर लो, तो 2 जीरो, अरे नहीं गलत हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है प्यारे बच्चों, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से कितनी बार काट दो? 2 बार काट दो। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 से काट दो भैया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब इसका गुणा कर लो, तो इसका गुणा करके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 10,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो भाई लोगों को, जितने लोगों को जोड़ोगे हमें और मोटिवेशन होगा। अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन की वीडियो, आपको कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल पर सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। कुछ भी कर लो, कोई भी चीज ले आओ, कहीं से भी कैसा भी पेपर, हमारे चैनल पर सारे टीचर की फैकल्टी आने वाली है। अभी कुछ समय बाद आपको पॉलिटी की मैम भी नजर आएंगी इसी चैनल पर, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी हैं दिल्ली की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 में खरीदी, उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर 10% का लाभ हुआ, तो कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। एमपी पर डिस्काउंट देते हैं, वो किसके बराबर होता है? एसपी के। कितना है हमारी खरीदी थी? 60। और कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 10% का। कितने का प्रॉफिट हो रहा था? कितने का हो रहा था? 10% का। तो भैया 110 अपॉन 100। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 से 8 बार काट दो। अब 8 एकम 8, 8 नाम 72, कितना बचा? 8 नाम 72। अब काट लो इसको, 7660 और एक जीरो अपॉन 8, 8 से काट लो, 8 नाम 72, कितना बचा बच्चों? 4 बचा, 8 पन 40, कितना बचा? 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पन 40। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन सेब। क्लियर? कोई डाउट? अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आने वाली सारी किसी भी नोटिफिकेशन को हम अच्छे से एनालिसिस बताया करेंगे और एग्जाम के सिलेबस में बताया करेंगे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर हम आपको कराया करेंगे आने वाले समय में। जैसी कोई अपकमिंग वैकेंसी होगी हम उसके बारे में टोटल ऑफ डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन को जितने ज़्यादा लोगों से फैलाओ और जोड़ो, और हमारे कंटेंट को देखो किस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपये थी, एक व्यापारी से 10% की छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? क्या बात है? अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट देते हैं वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? किसके बराबर होता है? एसपी के। लागत कितनी थी? 900 थी। ये क्या है? सीपी है 125। एसपी बराबर एसपी। अब आपको कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से 9 कट गया। इसका आंसर आएगा 125 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर
कैट। कोई डाउट? अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हम आपके हर डाउट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो जितने लोगों से जोड़ोगे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम अच्छी से अच्छी वीडियो क्रिएट करेंगे आपके इसी चैनल पर, इंग्लिश समाधान। अब हम 14 पर आए। चलो भैया 14 पर आते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देकर इतने में बेचता है, उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? कितने भी बट्टे दे ले, एमपी पर जितने बट्टे देगा वो किसके बराबर होगा? एसपी के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एमपी पे एक 15 का दे दिया तो 85/100। एमपी पे एक 10 का दे दिया तो 90/100। एमपी पे जो बट्टा देने के बाद कितना आया? 3060। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। 9 तिया 27, ठीक है ना? कितना बचा? 3 बचा। 9 चौक 36, ठीक है ना? 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5 से 4 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4000। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। क्लियर? 13वां क्वेश्चन समझ में आ गया है? आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो सेशन को जोड़ो भाई, लोगों को जोड़ो जितने भी लोगों से जुड़ रहे हो। अकबर ने 1200 रुपए की लागत वाले जूते के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% की छूट देने और 12% का लाभ हो? क्या बात है, अकबर आ गया भैया। अकबर ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है, बट्टा कितने का है? 16% का। तो भैया जी कितना हो जाएगा? 84/100। ठीक है, 84/100। लागत मूल्य मतलब बेटा सीपी। सीपी पे जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है? एसपी के। ठीक है प्यारे बच्चों, सीपी पे जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है? एसपी के। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 सत्ते 84, 14 छिंग 84, 14 अट्टे 112, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1600। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1600। अच्छा लग रहा है सेशन? तो सी फॉर कैट। अच्छा लग रहा है? शेयर कर दो भाई और ज्यादा से लोगों को जोड़ो, जिससे हमें एक नया मोटिवेशन तैयार हो हमारे लिए। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का आरंभिक 20% की छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। उसका विक्रय मूल्य 704 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो? डिक्टो क्वेश्चन है भाई, आरंभिक अंकित मूल्य पर डिक्टो क्वेश्चन है भाई, ये मैंने अभी करा दिया था। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्वेश्चन था ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहा है बेटा? कहना ये चाह रहा है एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर इतने का लाभ हो, यदि इतने का लाभ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट माइनस, एक सेकंड, एसपी माइनस सीपी, ये होता नहीं होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। यानी कि मुझे यहाँ पर सीपी चाहिए और यहाँ पर एसपी चाहिए, यहाँ पर सीपी चाहिए, उसी के बाद तो प्रॉफिट आएगा। तो कुछ नहीं करो, कर लो वही। अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट देते हैं वो किसके बराबर होता है बेटा? एसपी के। तो अंकित मूल्य हमको पता नहीं था तो एमपी मान लो भैया। अंकित मूल्य डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा था बेटा? अंकित मूल्य पर 23 की छूट दी जा रही थी। तो हम 23 की छूट देंगे तो 100 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 100 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77 बचेगा। 77 बचेगा। तो ये क्या हो गया बेटा? जो हो गया हमारा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा एसपी। अब हमको एसपी पता हो या प्रॉफिट और लॉस पता हो तो आप सीपी निकाल लोगे। तो भाई सीपी निकाल लो। ये एसपी हो गया और सीपी कितना था? सीपी कैसे निकालेंगे? 10% का प्रॉफिट था, तो सीपी इजिकल टू क्या होगा? एमपी पर जो 77 था, एमपी पर जो 77/100 था, 100/100/1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लो, इससे जी कट गया, 11 से 7 बार कट गया, तो 7/10 आ गया सीपी। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा था बेटा? 56 रुपये का। तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, तो रख दो। एसपी कितना है? 77 MP/100। और सीपी कितना है बेटा? सीपी कितना है? 7/10 MP इंटू 7/10 इजिकल टू 56। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें तो तुम माहिर हो, तो इसमें से 77 में से 7 को माइनस कर दो
तो 7 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, अपॉन 100 इज इक्वल टू 56। अब इसको काट लो, 8 बार कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, एक जीरो की बाय मिस्टेक हो रही है, कोई ना कोई एरर है इस चक्कर में, तो आप इसका आंसर कितना आएगा बेटा 800। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 800। क्लियर, कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन कराई दिए हैं आपके, बस ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ओनली प्रॉफिट दे रखा था इसमें, ओनली प्रॉफिट दे रखा था, इस चक्कर में आपको, और प्रॉफिट दे रखा हो तो आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट थी और इसकी भी रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ से इसको सॉल्व कर ली और उसी बेस पर मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा लग रहा है सेशन, शेयर कर दो दोस्तों से। मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, आने वाला जो नया टॉपिक होगा, वो जो टॉपिक होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ऐसी ट्रिक की वीडियो लेकर आ रहा हूं जिससे आपके डेफिनेट परीक्षा में टच करेंगे क्वेश्चन, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, और आप उसको जरूर वॉच करना, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन फंसेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व करोगे। जहां फंसते हो ना तुम, वहां फंसोगे नहीं। मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, वो टोटल ट्रिक की होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप जितने ज्यादा लोगों से उस वीडियो को शेयर करोगे आपके लिए उतना ही फायदा है, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करूंगा जो आपके पास डिमांड हो। आने वाले समय में कुछ समय बाद आपको कहीं भी और चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी फैकल्टी, बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी हमारे चैनल पर आने वाली है, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसकी प्रिपरेशन आपको हम कराएंगे नहीं, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ये मेरा वादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।